के पूर्व भाव कर्म होते हैं। देखिए वही बात लिखिए, भाव कर्म का निमित्त पाकर द्रव्य कर्म जीव के बंध को प्राप्त होते हैं। पहले जीव भाव कर्म करता है, उन भावों के निमित्त से द्रव्य कर्म आकर के बन जाते हैं। अंतरंग में जाकर देखें, जीव का भाव कर्म शांत हो जाए तो द्रव्य कर्म स्वतः शांत हो जाएगा। यानी जिन जीवों को अष्ट कर्मों से रहित होना है, 148 कर्म की प्रकृतियों से दूर होना है, उनको अपने भाव कर्म को संभालना चाहिए। जैसे जीव ने अपने भाव कर्म संभाले, जितने क्षण शांति और विशुद्धि से निकाले, उतने क्षण द्रुत गति से निर्जरा होगी और कर्म की प्रकृतियां नहीं बनेगी। क्या कर लिया? संवर भी हो गया, निर्जरा भी हुई है, और यदि बनेगा भी तो शुभ कर्म की प्रकृति ही बनेगी, वो प्रशस्त शुभ कर्म। यदि जीव भाव कर्मों पर नियंत्रण नहीं कर सका तो द्रव्य कर्मों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। पुरुषार्थ सदा आत्म पुरुष को भाव कर्मों पर ही करना होगा। जब भाव कर्म उपशमित हो जाते हैं तो द्रव्य कर्म स्वतः शक्तिहीन हो जाते हैं। यानी अब उनके अंदर शक्ति ही बचती द्रव्य कर्म में, कि हम किसी की आत्मा से जाके चिपके। किससे? जिसने भाव कर्म करना बंद कर दिया, उसकी आत्मा से किसी कर्म की हिम्मत ही नहीं है कि जाकर के बंद पाए। भाव कर्म कोई आत्मा से अत्यंत भिन्न वस्तु नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है। भाव कर्म क्या है? कोई अलग से आई हुई वस्तु नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले प्रवचन सार जी में वही पढ़ रहे थे। आचार्य कुंद जी कह रहे हैं, ये जो विभाव भाव भी हो रहे हैं अशुद्ध निश्चय में से, वो भी आपके ही हैं, किसी और ने नहीं भेजे। अशुभ कर्म किसके हैं? अशुभ भाव किसके? इसी जीव के हैं, किसी दूसरे ने अपने पास नहीं भेजे। अशुद्ध निश्चय में से आत्मा ही रागी द्वेषी है। राग द्वेष कोई भिन्न पुद्गल आदि द्रव्य का एकांतिक धर्म नहीं होता। यानी राग द्वेष का ही अगर धर्म मान लेते अपन एकांत से, ये तो धर्म है, ऐसे ही तो सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं, तो फिर कभी किसी की आत्मा मुक्ति नहीं हो पाती। आत्मा मुक्त कैसे होती? मुक्त हुई तब है जब जीव ने भाव कर्म को स्वयं से पृथक किया। अपितु जीव द्रव्य का ही विभाव स्वभाव है। तो ये जो भाव भी चल रहे हैं, ये भाव जो अंदर से आ रहे हैं, ये स्वभाव भाव है कि विभाव भाव है? विभाव भाव है, फिर भी अपने ही अंदर से निकला हुआ भाव है। इस बात को समझना है। अपनी शक्ति विभाव शक्ति उभय जीव और पुद्गल द्रव्य में विद्यमान रहती है। विभाव शक्ति के कारण ये जीव संसार की नर नरक आदि पर्यायों में भ्रमण करता है। पुद्गल द्रव्य विभाव शक्ति के कारण स्कंद अवस्था को प्राप्त होता है। अब एक पुद्गल कर्म की प्रकृति थोड़ी बनती है अकेली, ये तो असंख्यात पुद्गल कर्म की प्रकृतियां ठसाठस जो हैं, एक साथ कई सारी प्रकृतियां भी आकर बन जाती हैं, और एक साथ आकर बनती हैं तो पुद्गल प्रकृतियां जो हैं स्कंद का रूप ले लेती हैं। अब यहाँ पर तत्वाद सूत्र जी लगेगा, दो पुद्गल के अणु भी आकर के मिले तो दुई अणु स्कंद, तीन आकर मिले तीन का स्कंद। ऐसे संख्यात स्कंद का भी पुद्गल परमाणु हो सकता है, असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का भी स्कंद हो सकता है। अब जो जीव इतना अधिक कर्म का बंद करते हैं, 70 गुणा कोटि सागर का, तो कोई थोड़ी बहुत कर्म की प्रगतियां थोड़ी आगे बनती, ढेर सारी कर्म की प्रगतियां तो दिखाई भी नहीं दे रही, एक साथ आकर के मिथ्यात्वोदय में अनंतानुबंधी कषाय में आके चिपक गई। तो ऐसी चिपकी कि हम उनको छुटाने में तुमको कम से कम 70 गुणा कोटि सागर का काल निकल जाए। स्वशक्ति के प्रकट होते ही जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा पर्याय को प्राप्त कर लेता है। पुद्गल द्रव्य स्वभाव शक्ति के प्रकट होने पर परमाणु अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे इन पुद्गल द्रव्य को अपन ने शक्ति दी तो इनके अंदर ऐसी शक्ति जागृत हुई कि अभी तक तो स्वतंत्र घूम रही थी, स्वतंत्र थी आकाश में, लेकिन अब जैसे आपने उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया विभाव भाव करके या स्वभाव में नहीं जाकर के, चाहे शुभ भाव किया चाहे अशुभ किया, वे तो तैयारी में बैठी थी किसके घर जाना है आज भोजन करने। तो अपन ने जैसे उनको बुलाया, आओ 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 हमारे पास, तो उन्होंने बोला ठीक है, अब हम स्वतंत्रता को छोड़ते हैं और आपके पास आकर के हम आपसे बन जाते हैं, अपन हो गए पराधीन। विशेषता मात्र दोनों द्रव्यों में यह है कि पुद्गल स्वभाव से विभाव में और विभाव से स्वभाव में बार बार परिवर्तन करता रहता है, परंतु जीव द्रव्य एक बार स्वभाव दशा को प्राप्त होने पर विभाव दशा को फिर से प्राप्त नहीं होता। ये कथन इस अपेक्षा से किया है कि जैसे जीव द्रव्य ने एक बार भी अपनी स्वभाव की दशा को प्राप्त कर लिया,
अब वो अनादि काल तक ऐसे ही अशुभ कर्म नहीं बांधता रहेगा। उसका तो अब समय सीमा निर्धारित हो गई कि अब अशुभ बांधने का काल तो जाने वाला है। अब तो शुभ भी नहीं बांधना, अब तो मात्र शुद्ध में जाना है, ऐसा काल आएगा। इस सिद्धांत का नियम है जिसे सर्वज्ञ अनंत मुनि तीर्थंकर भगवंतों ने उभय द्रव्यों के प्रति ऐसा ही कथन किया है। अभी कथन करने वाले क्या ये आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, कि भगवान महावीर स्वामी हैं, कि भगवान आदिनाथ हैं, या अनादि काल से ये सिद्धांत